हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीतम राजपुरोहित MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। तो जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है, जब भी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो अपन ने 2 चैप्टर वो कंप्लीट कर दिए है। एक किया था सेल डिवीज़न और दूसरा अपन ने किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपन आगे नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र हिंदी में बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जैसे भी ऑक्सीजन जो लंग्स से आती है उसको कहाँ तक पहुँचाना होता है, टिश्यू तक पहुँचाना होता है, ताकि वहाँ से ग्लूकोज को तोड़ सके और एनर्जी प्राप्त कर सके, ATP प्राप्त कर सके। अब ग्लूकोज तक पहुँचाने के लिए अपन को एक मीडियम, एक पाथ की ज़रूरत होती है। एक वो काम कौन करता है? ब्लड करता है। मीडियम का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कभी कभार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर से। 2 क्वेश्चन में मैंने बात की थी बच्चों, हर बार एक क्वेश्चन आता है, वो डिजीज से आता ही आता है। डिजीज जो आधे पेज में दे रखी है NCERT में, पर हर बार एक क्वेश्चन लेके आती है और 1-2 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर वाली थियोरी से, जो पूरा सिस्टम समझाया गया वहाँ से। तो एक क्वेश्चन कौन करता है कंप्लीट? डिजीज़ करती है। इससे रिलेटेड सर्कुलेटरी से जो सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है उनसे, ठीक है। अगर अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, अगर अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्या होता है कि जैसे NCERT में इसका नाम है बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन। अब जैसे अपन समझते हैं कि जैसे ये सेल है, ये क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्रोमोसोम है। किसके अंदर होता है क्रोमोसोम? जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ठीक है। अब सेल को किसकी नीड है? ऑक्सीजन की। किसकी नीड है? ऑक्सीजन की। सेल को ऑक्सीजन की नीड है। अब ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लंग्स से ऑक्सीजन को अंदर लेना पड़ेगा। तो वो काम कौन करेगा? लंग्स करेगा। अब लंग्स के पास तो ऑक्सीजन आ गई है, परंतु टिश्यू तक या सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची है। उसको पहुंचाने के लिए अपन को एक मीडियम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की। उस मीडियम को क्या बोलते हैं? ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। अब ब्लड को पंप कौन करेगा? ब्लड को पंप करता है हार्ट। कौन करता है? हार्ट। हृदय। कौन करता है? हृदय करता है, ठीक है। अब जैसे हृदय से क्या होगा? जो भी ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से क्या निकलेगा? पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। क्या लेगा? यहाँ CO2 उसके अंदर छोड़ेगी, ऑक्सीजन को लेगी, वहाँ से कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के सेल के पास आ जाएगा। अब जैसे ही सेल ने ऑक्सीजन का यूटिलाइज किया, तो क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ साथ क्या निकलेगा? अमोनिया। क्या निकलेगा? अमोनिया। अब जो ये अमोनिया होता है, ये क्या होता है? नुकसानदायक होता है। कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। तो क्या करेगा शरीर? अमोनिया को किस में बदल देगा? यूरिया में। कहाँ पे बदलेगा? साइट कौन सी होगी? लीवर होगी। कौन सी होगी? लीवर होगी। लीवर में क्या होगा? अमोनिया को किस में बदला जाएगा? यूरिया में। इसको कहते हैं यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। कौन सा? यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। अब जो ये यूरिया है, ये किडनी से होके यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब जो CO2 निकली है, ये वापस सर्कुलेशन में जाके लंग्स तक पहुंचा दी जाएगी और लंग्स से बाहर भेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा मीडियम जो लंग्स से लेके टिश्यू तक ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया वगैरह, इनको कौन लेके जाता है? जो मीडियम होता है ब्लड होता है। इसलिए अपन पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर ब्लड को पढ़ते हैं, ठीक है। और ब्लड को पंप कौन करता है? ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट करता है। तो भी हार्ट को भी इसमें ही पढ़ेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। अगर सिस्टम की बात करें तो इसमें ब्लड के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी होगा, जिसमें क्या क्या होगा? जो लिम्फ होगा, लिम्फेटिक वेसल्स होगी, लिम्फ नोड होगा वगैरह, जो भी होगी वो लिम्फेटिक सिस्टम में आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड एक
कनेक्टिव स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, हिंदी में बोले तो संयोजी ऊतक है। कैसा है? संयोजी, विशेष संयोजी ऊतक। कैसा है? विशेष संयोजी ऊतक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में क्या बोलेंगे? विशेष संयोजी ऊतक है। इसमें फाइबर नहीं होते, ब्लड के अंदर फाइबर नहीं होते, इसकी मैट्रिक्स होती है जो ब्लड की, उसके अंदर तंतु नहीं होते। हिंदी वालों क्या? तंतु नहीं होते, और इंग्लिश में फाइबर अब्सेंट होती है। ठीक है। अगर ब्लड का कंपोजिशन पढ़े, इसके कंपोनेंट्स पढ़े, तो इसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और क्या होता है? इसके एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स और प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा ब्लड का 55% हिस्सा लेता है, और ये स्ट्रो कलर का होता है तथा इसका मैट्रिक्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो ये एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या आएगा? इरिथ्रोसाइट आएगा, ल्यूकोसाइट आएगा, प्लेटलेट्स आएगा। क्या आएगा? इरिथ्रोसाइट, जिसे आरबीसी भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। ये कितना होगा? 45%। कितना होगा? 45%। अब जो ये ब्लड है, इसके जो एलिमेंट्स है, इनको क्या बोला था अपन ने? रेड ब्लड सेल बोला था, वाइट ब्लड सेल बोला था, प्लेटलेट्स बोला। ठीक है। जो भी ये रेड ब्लड सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या होती है? तीनों सेल्स होती है, जो 45% हिस्सा लेती है। किसका? ब्लड का। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिकाणु, और इसको बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु हिंदी में। ओके, इंग्लिश में याद रखो, एक ही टर्म है। अब जो प्लाज्मा का मैट्रिक्स होता है, उसमें 92% तो वाटर होता है। क्या होता है? 92% क्या होता है? वाटर होता है। किस में होता है? प्लाज्मा के मैट्रिक्स में होता है। और बाकी वाली जो चीज़ें होती है वो होती है 6 से 8%। ठीक है। अब अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि जो अदर चीज़ें थी उसमें क्या क्या आएगा? प्रोटीन आएगा। वो कितना होता है? 6 से 8% होता है। कितना होता है? 6 से 8%। उसके अलावा मिनरल्स होंगे। क्या होंगे? खनिज होंगे। सोडियम होगा, कैल्शियम +2 होगा, बाइकार्बोनेट्स आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें ग्लूकोज होगा, लिपिड होगा, अमीनो एसिड होगा। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन्स है। किसकी है? एनसीईआरटी की लाइन्स है। तो इसको भी याद करो। क्या करो? याद करो। ठीक है। अब जो प्रोटीन्स हैं 6 से 8, इनसे एनसीईआरटी ने 3 मेंशन किए। फाइब्रिनोजन। क्या? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इसका मतलब क्या है? फाइबर। क्या है? फाइबर। इसका मतलब कहीं भी फाइबर आएगा तो क्या होगा? क्लोट। क्या होगा? तो ये कोगुलेशन में काम आता है। किस में काम आता है? क्लोटिंग में। किस में काम आता है? क्लोटिंग में, कोगुलेशन में। हिंदी में बोले तो स्कंदन में। किस में? स्कंदन में। ठीक है। अब अगर अपन प्लाज्मा, जो भी ब्लड का प्लाज्मा है 55% है, उसके अंदर से अपन क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दे, स्कंदन कारक को निकाल दे, तो सीरम होता है। तो वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। तो सीरम क्या होता है कि कोई भी प्लाज्मा है उनमें से अपन ने क्या निकाल दिया? क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिया, तो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। दूसरा प्रोटीन है वो है ग्लोबुलिन। क्या है? ग्लोबुलिन। क्या है? ग्लोबुलिन। ये क्या करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा। किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ के खिलाफ लड़ना, किसी चीज़ के खिलाफ लड़ना। तो क्या करेगा? एंटीबॉडी। क्या? एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करेगा। किसमें? एंटीबॉडी बनाने में। तीसरा कौन सा है? एल्बुमिन। क्या है? एल्बुमिन। एल्बुमिन को अपन पढ़ेंगे किसमें? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर में हेल्प करता है। किसमें करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर में। हिंदी में बोले तो परासरण दाब। किसमें? परासरण दाब में। ठीक है। तो कितने पढ़े? 3। कौन कौन सा? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ठीक है। अगर अपन आरबीसी की बात करें, किसकी? आरबीसी की, इसको क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइट। ये कितना होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो अभी अपन ने बताया था वो होता है 45%। ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट एबुडेंट होता है। कितना होता है? मोस्ट एबुडेंट। और इसका काउंट कितना होता है? 5 से लेके 5.5 मिलियन। 5 से लेके 5.5 मिलियन। कितनी संख्या में होता है ये? 5 से लेके 5.5 मिलियन। कहाँ पे बनता है? रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। किसमें बनता है? लाल अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोले तो रेड बोन मेरो में।
आरबीसी में सबको पता है केंद्रक नहीं होता, ये केंद्रक विहीन होती है। कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है। ठीक है, कैसी होती है? आकृति इसकी कैसी होती है? बाई कॉनकेव होती है, द्वि अवतल होती है। कैसी होती है? द्वि अवतल, बाई कॉनकेव। ये मैंने जो बनाया है इसको क्या बोलेंगे? द्वि अवतल। कैसी? द्वि अवतल होती है। ठीक है, उसके बाद हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन होता है इसमें आरबीसी में लाल कलर का होता है, किसके? रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। कौन सी फॉर्म में? +2 में। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो मेल में होता है 14 से 16 ग्राम पर 100 ml, फीमेल में होता है 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। मेल में कितना होगा? 14 से 16, फीमेल में कितना होगा? 12 से 14। अगर आरबीसी का अपन लाइफ स्पैन की बात करें वो कितना होता है? 120 दिन होता है। इसका कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। मतलब जब भी आरबीसी नष्ट होती है वो कहाँ होती है? स्प्लीन में। कहाँ होती है? स्प्लीन में। हिंदी में बोले तो प्लीहा। क्या? प्लीहा। कहाँ होगी ये? स्प्लीन में होगी, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? ग्रेवयार्ड। क्या बोला जाएगा? ग्रेवयार्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगी? आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? ब्लड। ब्लड में क्या पढ़ा? प्लाज्मा को अलग किया, वो कितना होता है? 55%। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 45%। प्लाज्मा में अपन ने क्या क्या पढ़ा था कि उसके वाटर कितना होता है? उसकी मैट्रिक्स में 90 से 92%। उसके अंदर अगर दूसरी अदर चीज़ें में अपन ने क्या पढ़ा था? प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है? 6 से 8% होता है। उसके अलावा मिनरल्स भी होंगे और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो भी अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह वो होंगे। ठीक है, आगे करते हैं कंटिन्यू। क्या जो WBC होता है इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये लेस इन नंबर होती है, मतलब संख्या में कम होती है। कितनी होती है? 6000 से लेके 8000। कितनी होती है? 6000 से लेके 8000 होती है। कलरलेस होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। कितना होता है? शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। 2 कैटेगरी में बांटा गया है। किसके आधार पर? जब भी इसको आप MBBS के फर्स्ट ईयर में देखोगे अभिरंजन होता है। क्या होता है? अभिरंजित। अभिरंजित करते, क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं। अभिरंजित बोले तो स्टेनिंग। क्या? स्टेनिंग। उसके हिसाब पर 2 भागों में बांटा गया है। ग्रेन्युलोसाइट, हिंदी में बोले तो कणिकामय। हिंदी में बोले तो कणिकामय। दूसरा है अग्रेन्युलोसाइट, हिंदी में बोले तो अकणिकामय। अब जो ग्रेन्युलोसाइट है वो 3 में होगी। कौन सा? इयोसिनोफिल, बेसोफिल, और तीसरा कौन सा होगा? न्यूट्रोफिल। बोले तो बैन। क्या? बैन। ठीक है, कौन सा? बेसोफिल। दूसरा कौन सा हो जाएगा? इयोसिनोफिल या एसिडोफिल। तीसरा कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रोफिल। अब जब भी इयोसिनोफिल है, E फॉर इयोसिनोफिल, E फॉर एलर्जी, ये एलर्जी में काम आएगा। ये एलर्जी जो भी रिएक्शन होती है वो किसके कारण होती है? इयोसिनोफिल WBC के कारण। ठीक है, दूसरा कौन सा है? बेसोफिल। ये क्या स्रावित करेगा? हिस्टामिन करेगा, सीरोटोनिन करेगा, हिपेरिन करेगा। क्या करेगा? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। तीसरे अगर अपन बात करें न्यूट्रोफिल की, सबसे कम कौन होगा? बेसोफिल। कितना होगा? 0.5 से लेके 1%, 0.5 से लेके 1% तक होगा। अगर अपन बात करें न्यूट्रोफिल की, किसकी? न्यूट्रोफिल की। अब जो न्यूट्रोफिल होता है बच्चों, ये होता है 60 से 65, मतलब मेजोरिटी किसकी ज़्यादा है? न्यूट्रोफिल की है। अब ये क्या करेगा? ये फेगोसाइट का काम करेगा। इसको आप अच्छे से कब पढ़ोगे? अच्छे से कब समझोगे इसको? आप इसको पढ़ोगे इम्यून सिस्टम में। कौन सा? इम्यून सिस्टम। जब 12वीं क्लास का 8वां चैप्टर है इम्यून सिस्टम वाला, प्रतिरक्षा तंत्र, उसमें अपन न्यूट्रोफिल को पढ़ेंगे। अब जो अग्रेन्युलोसाइट है वो 2 होती है, मोनोसाइट भी होती है और लिम्फोसाइट भी होती है। कौन कौन सी? मोनोसाइट। दूसरी कौन सी होगी? लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है वो कितनी होती है? 6 से 8% होती है। कितनी होती है? 6 से 8% होती है। और इसका भी काम क्या है? फेगोसाइट का। क्या? फेगोसाइट बोले तो भक्षण करेगी। क्या करेगी? भक्षण करेगी। जो भी विजातीय चीज़ आएगी उसका भक्षण करेगी। लिम्फोसाइट ये 20 से 25% होता है। इम्यूनिटी देता है। 2 प्रकार का होता है, T सेल होता है, B सेल होता है। इसको भी आप इम्यून सिस्टम में पढ़ोगे, अभी ज़्यादा मेंशन नहीं करना है। इसका काम क्या है? इम्यून सिस्टम में हेल्प करना। इम्यून सिस्टम BOT के द्वारा ही होता है ये लिम्फोसाइट। तो इसको कैसे याद रखोगे?
MLA, MLA तो नाम सुना ही होगा। M का मतलब क्या है, मोनोसाइट। L का मतलब क्या है, लिम्फोसाइट। A का मतलब क्या है, अग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। इतना कवर हो गया। आगे देखते हैं अपन, तीसरा कौन सा बच जाएगा, प्लेटलेट्स। पहला क्या पढ़ा, RBC, दूसरा क्या पढ़ा, WBC, अब क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स। अब जो भी प्लेटलेट्स है ये किससे बनेगी, मेगा कैरियोसाइट से। किससे बनेगी, मेगा कैरियोसाइट से। याद रखो, क्या करो, याद करो, क्या याद करो, प्लेटलेट्स किससे बनेगी, मेगा कैरियोसाइट से। ये स्पेशल सेल है किसकी, बोन मैरो की। कौन, मेगा कैरियोसाइट। बोन मैरो के अंदर क्या है, एक स्पेशल सेल है, उससे बनती है, उसके विखंडन से बनती है, फ्रेगमेंटेशन से बनती है। किससे बनती है, फ्रेगमेंटेशन से, बोले तो विखंडन से। कभी कभी इस शब्द को भी चेंज कर देते हैं, पूरी लाइन याद होनी चाहिए। ये कौन बोलता है, ये NCERT बोलती है। कौन बोलती है, NCERT बोलती है। आगे की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख होती है। 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख होती है। अगर इन्वॉल्व, इसका काम क्या है, तो ये कोगुलेशन काम करेगी। क्या करेगी, कोगुलेशन बोले तो क्लोटिंग, बोले तो क्लोटिंग, हिंदी में बोले तो स्कंदन। क्या, स्कंदन का काम करेगी। और कौन काम कर रहा था, फाइब्रिनोजन। कौन कर रहा था, फाइब्रिनोजन। अगर इसकी संख्या 40,000 तक आ जाए, कहाँ तक आ जाए, 40,000 तक, तो उसको क्रिटिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल काउंट। तो क्या हो जाएंगे, चकते पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे, चकते पड़ जाएंगे। ठीक है। डेंगू तो हो रखा होगा, लगभग डेंगू सबको होता है। तो डेंगू में देखा होगा प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। तो वहाँ पे जब भी 40,000 के आसपास आता है तो उनके ऊपर रेड कलर के चकते पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, रेड कलर के चकते, लाल कलर के चकते। ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, ब्लड का कंपोनेंट्स में, ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और क्या होता है, प्रोटीन। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, 90 से 92% होता है। उसके अलावा ब्लड में प्लाज्मा के अलावा क्या होता है, उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो RBC, WBC, प्लेटलेट्स। उनको अपन ने डीपली पढ़ा है। इतना ही पढ़ना है, नीट में इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा नीट में नहीं पूछा जाएगा। और इससे अगर ज़्यादा पढ़े तो इसका कोई अंत नहीं है। तो अपन को क्या करना है, बेसिकली NCERT को पढ़ना है। NCERT से बाहर कहीं क्वेश्चन देखा है आपने 10 साल में, तो हो सकता है उसको कवर करो। NCERT से ही पेपर बनता है, यही मान के चलो। कॉन्फिडेंस रखोगे तो वहीं से बनेगा पेपर। अगर NCERT